हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आरआरबी क्लर्क का प्रीवियस ईयर का कंप्लीट पेपर कराने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में आपको पूरे 40 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। और यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा 20 सेकेंड का टाइमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 13 6 19 19 ये हो गया प्लस 1/6 प्लस 5/6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 19 और 1 20 ये हो गया प्लस x ये हो गया बराबर 13 से जब 6 जाएगा तो 7 बचेगा और 3 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 प्लस 3, जब 21 से 20 घटाएंगे तो 1 बचेगा और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, यहाँ पर ये होगा 30। जब 21 से जब 30 घटाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 ये हो गया और प्लस 7 दूना 14 ये हो गया। अब यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये होगा क्या, माइनस का 5। 55 से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, 11 × 40 प्लस 4 × 34 का स्क्वायर होता है 1156, तो ये हो गया 34 बराबर 4 × x²। 4 से काटेंगे ये 4 कैंसिल, 4 से काटेंगे 10, तो 11×110 ये हो गया प्लस 34 ये हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 144 बराबर में क्या है, x² है। तो x² बराबर 144, तो x का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, 14×3 42 ये हो जाएगा और परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 18×5 90 ये हो गया और परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 9×4 13 132 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, 51 ये लिखा है, 51 से जब 33 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 18 बचेगा यहाँ पर, प्लस 17 का स्क्वायर 289 होता है और 37 × 3 होता है 111। 111 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना बचा, ये बच गया 8, यहाँ पर हो गया 7 और ये हो गया 1। 178 में क्या जोड़ेंगे 18, तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो x² बराबर 196, तो x का मान क्या आएगा, 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 11 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 11 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, 7 होता 49 ये हो गया, यहाँ पर बचेगा 5, 50 25 ये हो गया, माइनस 2 बचेगा, 2 दूना 4 ये हो गया, 25 4 29, 29 जब 49 से घटाएंगे तो 20 बचेगा, और 11 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना है x गुणे 10 है, तो 0 पे 0 कैंसिल, और 11 दूना 22, x का मान क्या हो गया 22 हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ ये सवाल कैसे किया है। जैसे ये उधर है बराबर के उस साइड में, तो उसको हम इधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और 11 जो है सब में से कॉमन ले लेंगे, तो 11 जब 75 से 11 कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा, 7 पता 49 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बचेगा क्या माइनस का, ये 5 बचेगा, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 25 4 29, 49 से 29 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 गुणे 11 ये हो गया, बराबर क्या है 10 इंटू एक्स है, 0 से 0 कैंसिल, और 11 दूना 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, 39 को हम मान लेंगे 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 और गुणे 24, तो 24 चौके 96, 960, 960 से जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 936 बच जाएगा, ये कितना होगा 936, माइनस 19 गुणे 14, तो 19, 19 चौके 76 ये हो गया, और 19 से कम 19, 19 से कम 19 7, 19 7 26 ये हो गया, इसको हम घटा लेंगे तो 0 ये हो गया, 13 से 6 गया 7 बचा, 8 से 2 गया 6 बचा, 670 ये हो गया, 670 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 50% होता है 1/2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 32 ये हो गया, 32 से जब ये 2 घटाएंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा 30 बचेगा, 30 इसमें ऐड कर देंगे तो 670 और 30 700, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, ये 34 का स्क्वायर तो ये हो गया 34 माइनस, और 1728 जो है ये 12 का क्यूब होता है तो ये 12 हो गया, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 64 का 1/8 कितना होगा 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/2 निकालेंगे किसका 4 का, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो गया 4 हो गया, अब 4 ये, और जब 34 से 12 घटाएंगे तो 22 बचेगा, 22 और 4 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 3 10, 4 3 7 1 8 ये हो गया, और ये 8 2 10 हो गया, और यहाँ पर डिवाइड बाई 180 है, 0 पे 0 कैंसिल, 18 छक्का 108 ये हो गया 6, प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 में 6 ऐड करेंगे 262 हो जाएगा, तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह माइनस का 72 गुणे 84, और बटे में कितना 144 है, तो 72 से काटेंगे 2 बार में ये कैंसिल, और 42 बार में ये कैंसिल हो गया, तो यह कितना बचा 3x और माइनस 42 बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 42 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 51, 3x
बराबर 51, 3 से काटेंगे 17, तो x का मान क्या आएगा 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, 126 ये हो गया प्लस 392 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 25 35, 4 बचा 7 6 42 माइनस का 35, यहाँ पर इसको हटाएंगे तो 21 आ जाएगा। ये 142 ऐड करना है और 21 ऐड करना है, तो 6 2 8 8 1 9 ये हो जाएगा, और 12 और 14 26, 26 2 28, 26 2 28, 289, 289 जो है यहाँ पर आएगा 289। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे 126 ये था प्लस 7 25 35 और 7 6 42 माइनस 35 प्लस का 142 ये है, यहाँ पर ये हो गया 21, तो ये कितना हो गया 6 2 8 8 1 9, और ये कितना हो गया 26 2 28, 289 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं किसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे 2, और यहाँ पर क्या होगा 6 12, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस और यहाँ पर 8 का डिफरेंस, तो यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया। जब 102 में 20 ऐड करेंगे तो 122 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी डिफरेंस ही लगाएंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा, ये डिफरेंस हो गया 8 का, और यहाँ पर होगा 27 का, और यहाँ पर होगा 125 का, तो ये 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो आगे क्या होगा 5 का क्यूब होगा, 2 3 और ये 5 का क्यूब, 2 3 5, तो आगे क्या होगा 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, तो इसको ऐड कर लेंगे इसमें 195, तो में 5 3 8 9 4 13 और 3 1 4 1 5, 538। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी डिफरेंस लगाएंगे, 6 का डिफरेंस ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 8 का डिफरेंस, और ये हो गया 10 का डिफरेंस, तो ये आगे क्या होगा 12 का डिफरेंस होगा, तो 39 और 12 51 होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, ये है 2 का मल्टीपल, और ये है 3 का मल्टीपल, और ये है 4, 48 गुणे 4 192, और ये है 5, तो आगे क्या होगा 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 36 6 9 54 3 57, 5760 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा है इफ़ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 4:5 एंड HCF ऑफ इज दिस, मतलब कि दियर, मतलब इन सभी का जो HCF है वो 40 है। तो LCM यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको मान लेंगे 3x 4x एंड 5x। तो HCF क्या होता है, जो तीनों नंबर्स में जो या सभी नंबर्स में जो कॉमन होता है उसे ही कहते हैं HCF। तो इन तीनों नंबर्स में कॉमन क्या है, x है। तो यही x जो है 40 के बराबर है। अब यहाँ पर हमें LCM ज्ञात करना है। LCM क्या होता है, जो नंबर सब में शामिल होता है वो, और जो शामिल नहीं है उन सभी का मल्टीपल्स जो होता है उसे ही हम कहते हैं LCM। तो यहाँ पर x का मान 40 हो गया, 3 4 7। यहाँ पर क्या करेंगे, 40 ये हो गया, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, 4 से और 5 से। तो ये कितना हो गया, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 2400। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, 120 लीटर का मिक्सचर है और उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो, यहाँ पर जो वाटर है वो 55% है, तो मिल्क क्या होगा 45% होगा। तो इनका रेशियो क्या होगा 45 और 55 का, 5 9 45 और 5 से 11। तो मिल्क एंड वाटर कितना हो जाएगा, 120 ये है, 9 रेशियो 11, तो 11 9 20, 20 छक्का है 120, तो 6 9 54 ये हो गया, और 11 छक्का 66 ये हो गया। ये है मिल्क और ये है वाटर, तो कितना होगा 54 और 66, 54 और 66 हो गया। अब आगे मिलाया क्या जा रहा है, K-4 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, मिल्क, प्लस K-4 लीटर मिल्क मिलाया जा रहा है, और आगे K+4 लीटर वाटर मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब घटाया जाएगा 54 से 4 तो 50 बचेगा, 50 प्लस K और बटे ये होगा 66 और 4 70, 70 प्लस K, तो 50 प्लस K और बटे 70 प्लस K। इसके ये ऊपर वाला है मिल्क और नीचे वाला है वाटर। अब आगे क्या लिखा है, वाटर टू मिल्क, जो इतना मिलाने के बाद हो जाता है कितना, 9:7 हो जाता है। तो वाटर नीचे वाला है और मिल्क ऊपर वाला है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 पचे 45, 450, ये होगा 9 के बराबर, 7 पचे 7 पता 49, 490, और 7 के ये हो गया। अब 9K से 7K घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2K बच जाएगा, 2K ये बच गया, और 490 से घटाएंगे कितना 450, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 40। तो K का मान यहाँ पर कितना निकल आया, 20 निकल आया, 20। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आगे यहाँ पर क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ एज ऑफ ABC 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद जो है इनका एवरेज कितना था, होगा 45 होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं A प्लस B प्लस C, 45 दिए 135, ये कब है 3 साल के बाद है, तो 3 3 9 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो गया 126 हो गया यहाँ पर। तो इनका जो प्रेजेंट एज का समय है वो कितना है 126 है यहाँ पर। अब आगे क्या लिखा है, ए का प्रेजेंट एज जो है, ए का प्रेजेंट एज 5/13 है, बी और सी की आयु का, बी और सी का, तो ये 5 है और ये 13 है, इस रेशियो में यहाँ पर है। अब आगे क्या लिखा है, इफ़ द रेशियो एज ऑफ बी एंड सी 7 रेशियो कितना है 6 है। तो यहाँ पर जब इनके हम रेशियो को ऐड करते हैं तो 7 6
13 और बी और सी कितना है यहाँ पर 7 6 13 है। तो यहाँ से हम सभी का निकाल सकते हैं एक साथ, ए बी और सी का, क्योंकि ए का इतना है और बी का इतना है और सी का 6 है। तो यहाँ से हम तीनों का क्या निकाल सकते हैं, 5 7 और 6, 5 7 6, ए बी सी का 5 7 और 6 हो जाएगा, ए बी और सी 5 7 और 6। अब यहाँ पर क्या पूछ, 7 5 12, 12 6 18, इसी 18 की वैल्यू 126 है। तो 18 अट्ठे 126, 18 छक्का 108, 18 फत्ते 126, एक की वैल्यू 7 हो गई। अब डिफरेंस पूछा है ए और सी के बीच में, तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 5 से 1 का डिफरेंस, तो 1 बराबर 7, तो 7 साल यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 ट्रेन्स हैं ए एंड बी और उनके बीच का स्पीड का डिफरेंस जो है कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए का जो स्पीड है वो S1 और माइनस S2, ये हो गए दोनों के डिस्टेंस मान लेते हैं। S1 जो है ए की स्पीड है और S2 जो है वो बी की स्पीड है मान लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब आगे क्या लिखा है, जब वे दोनों मिलती हैं 4 घंटे बाद, तो 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलती हैं और टोटल डिस्टेंस कितना तय करती हैं, 640, और वो जब एक दूसरे की ओर चलेंगी तो उनके बीच का जो स्पीड होगा वो ऐड हो जाएगा, तो स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगा। और कितना समय लेता है, 4 घंटा लगता है, 4 से काटेंगे 160, तो S1 प्लस S2 कितना हो गया, 160 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, स्लोवर स्पीड, मतलब जिस ट्रेन की स्पीड कम है। तो S2 निकालेंगे, तो इनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 160 से जब 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 120 बचेगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। सेकेंड या बी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, ए बी सी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिनका रेशियो जो है 10 रेशियो 15 12 रेशियो 15 है। कितना, 10 12 और 15 का रेशियो है इनके। और सी स्टेड फॉर 1 ईयर इन द बिजनेस बट अदर्स लेफ्ट फॉर सम मंथ, मतलब कुछ समय बाद जो है वो दोनों निकल जाते हैं। मान लेते हैं कि इसने 1 साल तक काम किया और इसने वाई समय तक काम किया। फिर आगे क्या है, और ये जो है पूरे 1 साल तक काम करता है, मान लेते हैं 12 महीनों के लिए काम करता है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इनका होगा प्रॉफिट 10x 12y और रेशियो 180, ये होगा तीनों का प्रॉफिट का रेशियो। अब आगे लिखा है इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो भी दिया है 5 8 और 15। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, बी का निकालना है, बी कितने समय तक रुका रहा, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर हम वाई बटे क्या रख लेंगे, ये बी बटे सी रख लेंगे, तो 12 वाई बटे 180। अब इनका रेशियो कितना है, 8 रेशियो 15 है, तो 15 से काटेंगे, ये 12 बार में कैंसिल हो गया, तो 12 से 12 ये कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू कितना होगा, 8 हो गया। जैसे कि 12 बटे 180 ये था बराबर 12 वाई था, 8 बटे 15 था, तो 15 से 12 बार में ये कैंसिल, 12 से 12 ये कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो गया, 8 मंथ हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आगे यहाँ पर क्या लिखा है,
द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, मतलब कि रेडियस मतलब आर होता है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए के। तो आर बटे ए कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना है, 1764 है। 1764 मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 1764 है। तो ए का मान कितना होगा, 42 हो जाएगा, क्योंकि 42 का स्क्वायर होता है 1764। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 42 है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 21 हो जाएगा। तो आर कितना हो गया, आर हो गया 21। अब ज्ञात क्या करना है, द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है, सेमी सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r होता है। अब यहाँ पर हम 22/7 प्लस आर कितना है, 21 है, प्लस यहाँ पर रखेंगे 21 दूना 42, ये हो जाएगा। 7 से काटेंगे 3, तो 22 या 66 और प्लस 42, ये कितना होगा, 108 हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 108 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे यहाँ पर क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, अभी जो है एलोन इस काम को 15 दिन में कर लेता है, और आगे विद द हेल्प ऑफ श्याम, मतलब कि अभी और श्याम मिलकर 60% काम को, 60% मतलब 6/10 4 दिन में करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 2, तो 20/3 ये हो जाएगा। 20/3 दिन में काम को कर लेते हैं। टोटल वर्क मान लेते हैं 60, तो 15 चौके 60, 20 या 60, 3 त्रिका 9 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एस की, मतलब कि श्याम की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। 9 जो है ए प्लस एस है, और ए का मान कितना 4 है, तो एस कितना निकल आएगा, 5 निकल आएगा। तो श्याम की इफिशियंसी 5 यूनिट है। अब ज्ञात क्या करना है कि श्याम इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। टोटल वर्क कितना है, 60 है, इफिशियंसी 5 है, 5 से काटेंगे 12। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, श्याम जो है इस काम को अकेले 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा है एक ओवर है, कंप्लीट करता है सर्टेन डिस्टेंस को 21 घंटे में। इट कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर एंड रेस्ट ऑफ 50 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है कितनी है, टोटल 30x है टोटल डिस्टेंस। 30x का 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसको कितनी स्पीड से तय करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। अब दो कितनी बची, 20x डिस्टेंस बच गई, जिसको वो तय करता है किस स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। टोटल समय कितना लगता है, 21 घंटे का यहाँ पर समय लगता है। 0 पे 0 कैंसिल, 0 पे 0 कैंसिल, 5 दूना 10, तो 2 पंचे 10, 5x और ये 4x, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 9x/10 बराबर 21। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 फते 21, तो 70/3 ये हो गया। 70/3 हो गया x का मान। टोटल डिस्टेंस कितना था, 30x था, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो कितना हो गया 30 गुणे 70/3। 3 से काटेंगे 10, तो 10 गुणे 70, 700 किलोमीटर दूरी को लिए तय करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द एवरेज एज ऑफ 18 स्टूडेंट। मान लेते हैं 18 स्टूडेंट हैं, इनका जो एवरेज है x है, तो सम कितना निकलेगा, 18x निकल आएगा। जब एक टीचर को ऐड किया जाता है तो ये 19 लोग हो जाते हैं, और इनका एवरेज जो है एक इंक्रीज हो जाता है, मतलब x+1 हो जाता है। अब जो जोड़ा गया है टीचर, उसकी एज कितनी है, 43 है, तो ये कितना होगा, 18x + 43 इनका सम हो गया। अब इसको मल्टीपल और ये इसके बराबर है, तो 19x
प्लस 19 बराबर 18x प्लस 43। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हो गया x बराबर 24। x का मान कितना होगा, 24 हो गया। x का मान 24। जब यहाँ पर x का मान 24 हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे यहाँ पर। तो 18 गुणे 24, 18 गुणे 24 प्लस 43, तो कितना होगा, 18 चुके 72, 18 36 7 43। इसमें हम 43 ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 और 43 4 47, 47 ये होगा, 475 हो गया। 475 में जब एक और लड़का ऐड किया जाएगा 25 वर्ग 25 एज का, तो कितने हो गए, 19 लोग पहले थे, एक ये 20 लोग हो गए। तो ये कितना, 500/20, 0 से 0, 2 से 25। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे पहले 18 लोग थे, जब एक टीचर आया तो 19 लोग हो गए, और जब एक और 25 साल का लड़का आया, स्टूडेंट आया, तो 20 हो गए। टोटल 20 लोग हो गए थे, और ये 500 ये हो गया। तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, 25 वर्ष इनका एवरेज एज आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए का जो इनकम है, ए का इनकम वो बी के इनकम से 20,000 कम है। तो इसका एक्स मान लेते हैं, और इसका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 20 के मान लेते हैं। अब आगे क्या लिखा है, इफ़ द बोथ ऑफ देम स्पेंड 4/5, मतलब अपनी अपनी इनकम का 4/5 हिस्सा खर्च कर लेते हैं। तो फाइंड द टोटल सेविंग। अब टोटल सेविंग जो है इनकी 26,000 है। तो जब दोनों लोग 4/5 खर्च करते हैं, तो दोनों लोग की जो बचेगा कितना, 1/5 बचेगा। तो इनको ऐड करेंगे तो 2x माइनस 20,000 डिवाइड बाई 1/4 बराबर 26,000। तो 26 गुणे 4 कितना होगा, 1/5 है ये। तो ये कितना है, ये है 1/5। तो ये था 26,000, तो 26 पंचे 130, 1,30,000 ये होगा। 1,30,000 में जब 20,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 लाख। 1.5 लाख को 2x से डिवाइड करेंगे, 2x बराबर 1.5 लाख, 2 से काटेंगे 75,000। तो x का मान कितना आएगा, 75,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, बी का इनकम पूछा गया, तो बी का इनकम कितना माना था, x माना था, तो x की वैल्यू 75,000। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, कोमल जो है इन्वेस्ट करता है ₹P 5%, 5 वर्ष के लिए 12% ब्याज की दर से, तो 12×5 = 60 ये हो जाएगा। और उसे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1560 मिलता है। मान लेते हैं ₹P लगाता है, और 12×60% ये मिलता है, तो 60/100 ये हो गया बराबर 1560। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 और 6 36, तो कितना होगा, 2600। पी कितना हो गया, 2600 इसका जो मूलधन था वो था। अब इसके बाद में क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट इसका कितना था, 2600, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इसका है 11, कितना है, 1560 है। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो 0 4 25 से 10, 10 40 का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स फॉर सीरीज फर्स्ट। मान लेते सीरीज फर्स्ट है, इसमें इसका जो है कितने नंबर से, 5 नंबर, 2 4 5, इनका एवरेज कितना है 14 है, तो ये 16 हो गया और ये 18 हो गया, और उसके पीछे 12 हो गया और ये 10 हो गया। अब सेकेंड नंबर क्या है, इसमें कितने नंबर है, उसमें 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। और आगे क्या लिखा है, इसका जो कितना है एवरेज 27 है, तो ये 27 हो गया। आगे क्या होगा, 28 होगा, और ये 30 होगा, और ये 32 होगा, और ये 26 होगा, और यहाँ पर 24 होगा, और ये 22 होगा। अब पूछा क्या गया है, डिफरेंस पूछा गया है, एवरेज फाइंड द एवरेज बिटवीन सेकेंड नंबर फर्स्ट सीरीज में कितना है 12 है, एंड फोर्थ नंबर सेकेंड में, फोर्थ नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 28, 28 और 12 कितना होगा 40 हो जाएगा। 40 दो नंबर ऐड किए गए हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 20 हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं डी आई पर। ये रही डी आई। इस डी आई में क्या क्या दिया गया है कि ये जो है बीच वाला जो है ये टोटल है कैरम और चेस, और जब हम चेस घटा देंगे टोटल से तो यहाँ पर निकल आएगा कैरम निकल आएगा। अब यहाँ पर क्या है, इफ़ 1/3 ऑफ द नंबर पार्टिसिपेट कैरम ऑन मंडे। मंडे में कितना कैरम है, तो मंडे में कैरम कितना है, मंडे में कैरम जो है जब घटाएंगे 400 से 250 तो 150 बचेगा। 150 का 1/3 कितना होगा 50 हो जाएगा। और 1/4 ऑफ द नंबर चेस वेडनेसडे। वेडनेसडे में चेस वेडनेसडे में चेस कितना है 200 है, 200 का 1/4 कितना होगा 50 होगा। फाइंड द सम ऑफ, ये क्या है फीमेल्स हैं, ये फीमेल्स है जो 50-50 निकली है, ये 50-50 फीमेल्स हैं। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द फीमेल्स पार्टिसिपेट कैरम मंडे एंड चेस ऑन वेडनेसडे। तो 50-50 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट चेस ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इंक्रीज 20%, 40%, 50% एंड 20%, देन चेस निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना है 250, 150, 200 और 250। इसका 20% कितना निकाला गया ज़्यादा, 20% हो जाएगा 25 दूना 50, ये हो जाएगा 300, बढ़कर 300 हो जाएगा। 40% कितना इसका होगा, 40% हो जाएगा 15 चौके 60, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा